सूरत बनी इसराइल आयत 20। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला सबको नुमिद्दु हम अमदाद देते हैं, हाउलाई उनको भी, वहा उलाई और उनको भी, मिन अता'i रब्बिक शे तेरे रब का अतिया है, वमा कान अता'उ रब्बिक और नहीं है तेरे रब का अतिया महजूरा रोका हुआ। अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत खुदा को गाली देना, इसके मतलब हदीस कुदसी बताऊंगी। इससे पहले देखें कि आपने पीछे में आपको रबत बताती चलूँ। आपने पढ़ा था ना कि मन कान और युरीदुल आजिला, जो शख्स चाहता है कि सर दुनिया हमें जल्दी मिल जाए और उसके लिए दुनिया में हम जो चाहते हैं, जिसके लिए चाहेंगे ना हर एक को देते हैं, ना हर एक की मर्ज़ी के मुताबिक देते हैं, लेकिन उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। वमन अरादल आखिरत, जो आखिरत का इरादा करता है वो उसके लिए तो कोशिश भी करता है, वो मोमिन भी है, तो उसकी कोशिश की कदर की जाएगी। ये पढ़ा था ना आपने। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल्लन नुमिद्दु, हर एक को हम देते हैं, हाउलाई उनको भी जो दुनिया के तालब हैं, वहा उलाई और उनको भी जो आखिरत के तालब हैं, बक़दरे ज़रूरत रिज़्क़ सबको मिलेगा। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई जानदार चीज़ नहीं है कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मा ना हो। रिज़्क़ का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने किसी पर बंद नहीं करते, बाकी किसी को ज़्यादा देना या थोड़ा देना वो अलग बात है, यानी कि रिज़्क़ किसी का वो बंद नहीं करना चाहते। तो कोई उसे गालियाँ दे या झूठा के, हदीस कुदसी है ना कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि यसुब्बुनी इब्न आदम वलम शकुल लहु ज़ालिक, इब्न आदम मुझे गालियाँ निकालता है, हालांकि उसे गालियाँ निकालने का कोई हक़ नहीं है। व युकस्सिबुनी इब्न आदम वलम यकुल लहु ज़ालिक, इब्न आदम मुझे झुठलाता है, उसका भी इसे हक़ नहीं पहुँचता। गालियाँ कैसे निकालता है? यदऊली वलदन, मेरी तरफ औलाद की निस्बत करता है, ऐसे देता है ना। अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत करना, सबको गाली देना है, यानी कि अल्लाह ताला को ये बड़ी गाली है कि अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला की औलाद है, ये गाली में आ जाते हैं। जैसे कि हमारी साबत नसब औलाद के बारे में ना हमें कोई कहे कि ये तुम्हारी नहीं है, ठीक है, अब समझ आई होगी आपको, ये हमारे हक़ में क्या है? गाली है ना। इसी तरह अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करना, उसके लिए गाली है। और जुटलाता किसको है? कहता है क़यामत नहीं आएगी, मैं कहता हूँ क़यामत ज़रूर बर्पा होगी, तो ये कहता है कि क़यामत नहीं आएगी, ये जुटलाता है। ये समझ आ गई हदीस की। तो ये लोग जो अल्लाह ताला को गालियाँ देते हैं, जुटलाते हैं, रिज़्क़, खुराक, सेहत वगैरह उनको भी देता है। फरमाया कि मिन अता'i रब्बिक शे तेरे रब का आतिया है। अब काफरों को नहीं देता, रिज़्क़ नहीं देता, सबके पास है। क्या वहाँ पे सूरज नहीं है तुलू होता है? यहाँ पर ही होता है। क्या सूरज की कमी है? वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ज़्यादा देते हैं उनको। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मिन अता'i रब्बिक शे तेरे रब का आतिया है, अता है, देना है सब के लिए। वमा काना अता'उ रब्बिका महजूरा, नहीं तेरे रब का आतिया रोका हुआ, खुराक सेहत का आतिया किसी से रोका हुआ नहीं है, चाहे कोई फर्मबरदार हो या ना हो। उन्सुर देखो है मुखातब कुरान, कैफ़ फस्सलना बाज़म अला बाज़, कैसे हमने फजीलत दी है इनमें से बाज़ को बाज़ पर। किसी को शक्ल में फजीलत दी, किसी को कद में, किसी को माल में, किसी को इल्म में फजीलत दी, किसी को किस चीज़ में, किसी को किस चीज़ में। फरमाया ये दुनिया की फजीलतें क्या हैं? कुछ भी नहीं है। वलल आखिरतु अकबरु दरजात, और अलबत्ता आखिरत बहुत बड़ी है दराजात के लिहाज से। ये कोशिश करो कि आखिरत के दर्जों में कमी ना आए। दुनिया का क्या एतबार है? अब है एक लम्हे के बाद नहीं है, सुबह है शाम को नहीं है, आज है कल नहीं है। ये बिल्कुल बेवफा ज़िंदगी है। आखिरत हमेशा रहने वाली है। व अकबरु तफजीला, बहुत बड़ी है फजीलत के एतबार से। आखिरत के लिए करना क्या है? सबसे बड़ी चीज़ फरमाया ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, के ना बनाएं अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा माबूद, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, कोई फरियाद रस, कोई दस्तगीर, कोई कानून बनाने वाला, कोई रिज़्क़ देने वाला, कोई औलाद देने वाला, कोई सेहत देने वाला, रब ताला के सिवा कोई नहीं है। ए मुखातब कुरान, अगर तूने रब ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया है तो फ़तक़उद मज़मूमम महज़ूला, बस बैठा रहेगा मुज़म्मत किया हुआ, रुसवा किया हुआ, हमेशा हमेशा दोज़ख में रहोगे। सारी कायनात मुज़म्मत और रुसवा करेगी। लिहाजा आज वक्त है दुनिया में ही समझ जाओ, रब ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह ताला को ज़ात में भी वहदहु ला शरीक समझो, सिफ़ात में भी वहदहु ला शरीक समझो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुक, हुक्म दिया आपको रब ने,
अल्लाह ताबुदू इल्ला इशाह, ये कि ना इबादत करो तुम मगर सिर्फ उस रब की। अब इबादत सिर्फ रब ताला की है, उसी की करनी चाहिए, बदनी हो या ज़बानी हो या माली हो, हर किस्म की इबादत सिर्फ रब के लिए है, रब का। और क्या हुक्म है, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप मुसलमान हों तो उनका हक़ तो बहुत ज़्यादा है, अगर काफिर हैं तो अल्लाह ताला के मामलात में तो उनकी बात नहीं माननी, और अगर वो कोई ऐसी बात करें जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ हो तो नहीं माननी। दुनियावी लिहाज उनकी खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। सूरह लुक़मान में आयत नंबर 15 में मौजूद है, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फ़ला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, अगर वो तुझे मजबूर करें इस बात में कि मेरे साथ शरीक करो इस चीज़ का जिसको तुम्हें इल्म नहीं है, बस उसकी बात ना मानो और रफ़ाकत अख्तियार करो उनके साथ दस्तूर के मुताबिक। कुफ़र शिरक पर आमादा करे तो उनकी बात नहीं मानी। ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अल्लाह ताला की नाफरमानी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में मखलूक में से किसी की बात नहीं माननी। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर पहुँच जाए तुम्हारे पास वो बुढ़ापे को, अहदुहुमा, उनमें से एक, जो यानी कि वो बड़े हो जाएं, इनमें से कोई बूढ़ा है यानी कि जो एक रह जाए उनमें से, मतलब यह कि रिश्ता बेजोड़ हुआ, रिश्ते के वक्त किसी की उम्र ज़्यादा थी ना, दुनिया में ऐसा होता है कि मर्द उम्र का होता है, ज़्यादा उम्र का होता है, यानी 20-20, 25-25 साल, 30-30, और बीवी की उम्र कम होती है। औ किलाहुमा, या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, बस न कहो तुम उनको उफ़। बुढ़ापे में अमूमन इंसान दूसरे का मोहताज होता है, उठने बैठने में, वुज़ू करने में, बस औकात उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें उफ़ कहने की भी इजाज़त नहीं है। उफ़ का माना क्या होता है, आप बता सकती हैं मुझे? उफ़ का माना क्या होता है? जैसे आप करती हैं हाँ, ऐसे भी करती हैं, उठती हूँ। माँ बाप के सामने हाँ की भी इजाज़त नहीं, हूँ की भी इजाज़त नहीं, क्योंकि इन अल्फाज में तलख़ी है। अगर माँ बाप बुलाएं तो निहायत आजिज़ी के साथ जी कहें, लिहाजा ऐसा है कि इसमें सख्ती की बू भी ना हो, आराम के साथ, नरमी के साथ। इस आयत की तफसीर में रईसुत ताबिईन हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, माँ बाप के सामने ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करे जैसे सख्त आका के सामने ग़ुलाम नरमी से बात करता है। लेकिन अब तुम अपना माहौल बताओ। अब मसला ये है कि हमारा माहौल कैसा, फरमाते वला तनहरुमा, ना उनको झिड़क बेचारे, यानी कि इसमें कोई गलती हो गई है या माली नुकसान हो गया तो उनको झिड़को नहीं, उनको डांटो नहीं, तुम्हारा दीन महफूज रहे। अगर पैसों की खातिर झिड़कोगे, डांटोगे तो तुम्हारा दीन बर्बाद हो जाएगा, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और कहो उन दोनों को बात शरीफाना नरमी के साथ बात करो। हदीस पाक में आता है ये भी नाफरमानी की किस्म में शामिल है, बेटा आगे चले बाप पीछे हो। हाँ, अगर बाप खुद बेटे को आगे भेजे तो बात अलग है, खुद बुलंद जगह पर बैठे तो बाप पस जगह पर बैठे, ये भी गुस्ताखी है। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बोलना भी गुनाह है। यही हुक्म चचे ताए का है, जो भी अपने से बड़ा है उसका यही हुक्म है। आज हमारा मुआशरा इतना गंदा हो चुका है, खुदा की बना कुछ नहीं कह सकते। हमारी शक्लें इंसानों वाली हैं, बातन में हम इंसानियत से महरूम हैं। मुसलमान बनना तो बड़ी मुश्किल बात है ना, अल्लाह करे कि हम इंसान बन जाएं तो भी हमारे लिए बड़ी बात होगी। वाक़फ़िज़ना लहुमा जनाह ज़ुल्ली, पास्त रखो उनके लिए नरमी का बाजू, मिनर रहमा, शफ़क़त करते हुए। आपने बच्चों को देखो, अगर जब उनको कोई काम कहे बेटा बरखुदा अजीज़ से काम करो, अगर उन्होंने करना हो तो कंधा बराबर रहता है, अगर ना करना हो ना कंधा मारता है। ऐसे नहीं देखा, ऐसे देखें जैसे मैं मारी हूँ, कंधा से मारता होता ना कि अब मैंने ये नहीं करना, मतलब ये होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं माँ बाप के सामने कंधा पस्त रखना है, कि ऊंचा नहीं करना। इसमें हरकत भी गुस्ताखी और नाफरमानी है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और को ऐ मेरे रब इन पर रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि उन्होंने मेरी तरबियत की है बचपन में, जबकि मैं छोटा था उन्होंने मुझे पाला था। आज इस बात को कौन समझता है? आज तो ये समझते हैं कि आज ये जैसे हम अब हैं, जवान हैं, इसी तरह पैदा हुए, आज तो है इससे कोई एक होगा कि माँ बाप का कदर करने वाला। लेकिन अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, ख्यालात यानी वसावास सब रब ताला के इल्म में हैं। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम नेक होगे।
फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा, बस बेशक वो अल्लाह ताला रजू करने वालों को बख्शने वाला है। अव्वाब कहते हैं जो रब की तरफ कसरत से रजू करे। सवाए पैगम्बरों के इंसान मासूम नहीं है, मगर अल्लाह ताला उनकी नेकियों की बरकत से मुआफ़ करते रहते हैं। पहले अल्लाह ताला ने अपना हक़ बताया, फिर वालिदैन का, उसके अलावा और भी हकूक़ है उनका ज़िक्र किया। वाती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु, ए मुखातब कुरान अपने करीबी रिश्तेदारों को उनका हक़ दे। तेरे ज़िम्मे रिश्तेदारों का हक़ भी है, वो हक़ माली भी है, बदनी भी है। अगर वो माली तौर पर कमज़ोर हैं तो उनकी माली मदद करो, अगर बदनी तौर पे कमज़ोर हैं तो उनकी इमदाद करो। मगर आज हमने ये बातें समझी ही नहीं है। पल मिस्कीन, और मिस्कीन को उसका हक़ दो। मिस्कीन कौन होता है? वो है जो साहिब निसाब नहीं है, ठीक है, और उसकी भी इमदाद करनी है, माली भी, कौली भी। वब्न सबील, मुसाफिर को भी उसका हक़ दो, उसकी माली इमदाद करो। ए मुखातब कुरान वला तुबज़िर तबज़ीरा, मत उड़ा माल को बेजा उड़ाना। एक है इसराफ, एक है तबज़ीर। इसराफ कहते हैं जहाँ खर्च करना जायज़ होगा मगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाए। तबज़ीर कहते हैं जहाँ खर्च करने की इजाज़त नहीं है वहाँ खर्च किया जाए। ये शादियों के मौके पर ठा करते हैं, चरागां करते हैं, ये क्या क्या लाइट्स लगाते हैं, ये तमाम शैतानी कामों में सबसे बड़े गुनाह हैं। क्या करते रहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये काम यानी गुनाह है, फजूल खर्ची करना गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतान वाले काम करते हो तुम लोग, जो है ना। अब फुक़हा कराम ने मसला लिखा कि मस्जिदों में ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी गुनाह है। आप देखें ज़रा, आम तौर पे लोग शब कदर, शब बारात के मौके पे ऐसा करते हैं कि रब ताला की तरफ से पकड़ होगी। याद रखो, घरों में जितनी ज़रूरत है इतनी रोशनी करो, और जो चूबे बल्ब ज़रूरत से ज़्यादा उनको बंद कर दो। ये इसराफ की मद में आता है। बेशक आपके पास बहुत पैसे हैं, बेशक बिजली फ्री है आप लोगों की, गवर्नमेंट देती है, तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि गवर्नमेंट देती है, वो तो और ज़्यादा पकड़ हो जाएगी। तो यही लिहाज है, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाला क्या है? शैतानों के भाई हैं। अपनी तरफ से खर्च करके शैतानों के भाई बनते हैं ना। कैसे भाई बनते हैं? शैतान जिन है। फ़फ़सक़ान आमरी रब्बिही, सूरह कहफ़ में अल्लाह ताला ने फरमाना, सूरह 50 सही आयत, बस नाफरमानी की उसने अपने रब की। अब जिन्नात भी अल्लाह ताला की खैर और शर की कुव्वत रखी है उनके अंदर, अपनी मर्ज़ी के साथ नेकी बदी कर सकता है। तो शैतान ने अपनी कुव्वत शर में खर्च की, और तुमने भी रब ताला के दिए हुए पैसे बुरे कामों में लगा दिए, तो शैतान के भाई बन गए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने माल और दौलत दी थी अच्छे कामों में लगाने के लिए, तुमने बुरे कामों में लगा दिए। अमूमन मुशाहिदे में आता है, देखने में आता है, लोग मंगनी शादियों की रस्मों में वो कुछ करते हैं ना, बंदा हैरान हो जाता है। यानी छोटी छोटी बातों में भी उन्होंने ये किया, और आगे से कहा जाए कि तुम्हारे यहाँ तो दीनी मदारस थे जिनमें लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ती थी, उनकी इमदाद करो कि मदरसे का कोई कमरा बना दो, मदरसा मस्जिद बना दो। उनके मुँह का तो अजीब मॉडल बन जाता है, उनके मौत तारी हो जाती है शरारतों और जन्नातियों में जो उड़ाते हैं इधर तो उधर। लेकिन ये शैतानों के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, है शैतान अपने रब का सख्त नाफरमान। नाफरमानी छोड़ दो, फरमाबरदारी करो और वो काम करो जो आखिरत में काम आए।